नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मई महीना 2023 मेष लग्न के लिए, एरीस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने को मैं कम से कम 6 हिस्से में बांट सकता हूं। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन सुनने के पहले जरा हेडिंग को एक बार ध्यान दीजिएगा। आपके ईगो को कंट्रोल रखिएगा। काफी काफी मेहनत करने का टाइम है आपके पास। देखिए, 16 अप्रैल से आपके वर्क प्लेस पर अगस्त तक काफी मेहनत का लोड बढ़ने वाला है। यू हैव टू कंट्रोल योर ईगो। आपके ईगो को, आपके घमंड को संभालिएगा। मैं लास्ट में वो भी बताता हूं आपको। और भाई बहनों के साथ का जो रिलेशनशिप है या पड़ोसियों के साथ जो आपका जीवन जुड़ गया, और ये 31 मार्च से 9 मई तक मंगल बुध का परिवर्तन है, लग्नेश और तृतीयेश का। ये आपके भाई बहनों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने का अच्छा खासा मौका है। पड़ोसियों के साथ का आपका जीवन को भाई बहन और पड़ोसियों से बहुत बुरी तरह से ये जोड़ेगा। बुरी तरह से, अच्छी तरह से, जो भी आप समझते हो, ये जोड़ेगा। ये मैं बेसिकली, देखिए, जो दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए विवाह का मौका है। मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन पहले करना चाहता हूं ताकि आप थोड़ा ठीक से क्लियर समझ ले। देखिए, डेट वाइज में मैंने जो बोला आपको, सीधा सीधा डेट वाइज बात करता हूं कि 28 अप्रैल से 3 मई फाइनेंशियली बेस्ट साबित होने वाला है। यानी कि आपके पास पैसों की बारिश अगर इस महीने में अगर हो सकती है तो 28 अप्रैल से 3 मई में हो सकता है आपका पूरा परिवार एकत्रित हो, आपका पूरा फैमिली एकत्रित हो, और आपको लगे भी कि आपकी बात, आपको पैसा भी बहुत मिल रहा है, ऐसा भी लगेगा। 28 अप्रैल से 3 मई बहुत बेस्ट टाइम रहेगा। और 4 मई से 9 मई, अगेन आई विल से दिस इज दैट विल बी द लास्ट चांस टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप। मतलब वो जो क्लोजर के करीब है आपको मैंने बोला कि अप्रैल पूरा महीना भाई बहन के साथ का रिलेशंस को बहुत बार कनेक्शन आया होगा अप्रैल महीने के दौरान। ये 31 मार्च से 9 मई के दौरान भाई बहन के साथ, पड़ोसियों के साथ आपका जीवन घूमने लगा हो। और उसमें 4 मई से 9 मई है, जो भी कुछ अगर आप भाई बहन से आपका रिलेशंस को जो खट्टा कर दिया हो, अगर आपने कोई भी हरकतों से, तो इस दिन को 4 मई से 9 मई मिरेकल टच हो सकता है। आप में डेयरिंग भी बढ़ेगी। और 10 मई से 15 मई आप अपने आप को, देखिए अभी इस महीने में मंगल भी आगे बढ़ रहा है, 10 मई से चतुर्थ में आ जाएगा। यू विल फील अ हैप्पीनेस एट द होम। और उसमें भी 10 मई से 15 मई में आपको घर के अंदर अगर हैप्पीनेस मिलना ही चाहिए। 10-11 तारीख को अगर आपको लग रहा है कि कहीं हैप्पीनेस का लैकिंग हो रहा है किसी भी वजह से, तो एक काम करिएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा। 10 मई से 15 मई में किसी भी दिन, हो सके तो 9 मई को ही खिला देते हो तो बहुत अच्छा। अगर आपको लगे कि किसी भी तरीके से आपका घर में क्लाइमेट थोड़ा टेम्पर्ड हो रहा है तो जरूर करिएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि 9 मई के बाद, यानी कि 10 मई से 15 मई तक का टाइम आपके लिए, घर के लिए शांति का टाइम है। अब 16 मई से 21 मई का टाइम है, दिस विल बी द लविंग टाइम। बड़ा प्यार करने वाला टाइम है। किसी से मोहब्बत हो गई हो जाए, ऐसा टाइम है। प्रपोज करने के लिए भी मैं अच्छा दिन भी इसमें बताता हूं आपको। लेकिन 16 मई से 21 मई अगर आप मेरी उम्र के हो तो स्पेयर करिएगा अपने बच्चों के लिए ये टाइम। और अगर आप खुद समझो छोटे हो, समझो उम्र में 30 साल के करीब उम्र है, ये आपके लिए, स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है। दोज हु आर स्टूडेंट, 16 मई से 21 में प्यार करने वाले लोगों के लिए बेस्ट है। नई आइडिया क्लिक होगी, अपने बच्चों के साथ का डिस्टेंस कम होगा। स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए ये 16 मई से 21 मई हो सकता है कि आप कोई नया कोर्स भी ज्वाइन कर लो, ये भी हो सकता है। एंड दोज हु आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, देखिए उन लोगों के लिए तो ये पूरा साल मैं समझता हूं, दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए, विवाह के लिए भी अच्छा है। 16 मई से 21 मई मैं ऐसा मानता हूं बेस्ट दिन रहेगा आपके लिए। अब आगे चलते हैं, 22 मई से 27 मई को मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर में, टू बी केयरफुल। ये केयरफुल इसके लिए, इन दिनों में कोई भी वजह से आपके हाथ से हो सकता है बहुत बड़ा खर्चा हो। नंबर 1, हो सकता है खर्चा होगा तो खुशी से खर्चा करिएगा, ऐसी जगह ढूंढ लीजिएगा। 22 से 27 में, मतलब देखिए, हम कभी कभी हम लोग अनिच्छा से करते हैं कुछ काम, कुछ इच्छा से करते हैं, तो 22 से 27 में खर्चा होगा। हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है। 22 से 27 में हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। जो चीज आपको केयरफुल रहने के लिए क्यों बोला है मैंने, कि कहीं देखिए लोन लेने के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, मैं ज्यादातर देखता हूं एरीज को बहुत खर्च कर देते हैं। एरीज, अगर आपका हस्बैंड एरीज है, ये एरीज के बारे में मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूं, तो ये बिना बहुत सारा खर्चा करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है
यू आर वेरी एक्सपेंसिव पीपल, तो आपका जो स्पाउस है उसको पैसा बचाना चाहिए। एरीज बहुत केयरलेसली ब्लंटली पैसा वापरते हैं, तो 22 से 27 आप अंधाधुंध पैसा वापरेंगे। आपके रिलेशन, आपको जहां लगता है कि जाने से झगड़ा हो जाएगा उसको टालिएगा, मतलब मधुमक्खी के मक्खी के छत्ते पर पत्थर नहीं फेंकिएगा 22 से 27 में। 28 तारीख से मई से 2 जून तक का टाइम है, ये अविवाहित लोगों के लिए मौका है विवाह का। अब देखें, मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। 28 मई से 2 जून दोज हु आर जॉबलेस, देखिए आने वाले टाइम में आप आपके काम धंधे को सेटल कर दोगे। बहुत अच्छा साल साबित होने की जगह पे आप आ गए हो। अप्रैल से जैसे ही गुरु महाराज आपके लग्न में आ गया, अभी सूर्य के साथ है बट गुरु का भी धीरे धीरे, देखिए गुरु का भी उदय हो चुका है। गुरु भी एक अच्छे रिजल्ट में, अप्रैल से गुरु का भी उदय हो चुका है। धीरे धीरे ये रिजल्ट आपकी फेवर में आने लग जाएगा। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये महीना आपके लिए बढ़िया साबित होगा। आपको केयरफुल रहना है 22 मई से 27 मई में, और हेल्थ वाइज या झगड़े के लिए केयरफुल रहिएगा। अगर आप लोन प्लान करते हैं तो ये समय लोन प्लान करने के लिए अच्छा है। हो सकता है 22 मई से 27 मई में आपके मैटरनल अंकल के साथ कनेक्शन में कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट लेना हो, तो उसको टच करके देखिएगा, मिरेकल हो सकता है। लोन मांगोगे तो मिरेकल हो सकता है, क्योंकि ये वो टाइम है जो टाइम आपको मंगवाएगा या खर्च करवाएगा। जॉब के लिए मैंने बोला ऐसा एकदम क्लोजर ऑफ द मंथ 28 मई से 31 मई, 28 मई से 2 जून बोला मैंने। टेम्पररी टाइमिंग ये अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका भी देगा। मतलब टेम्पररी मतलब क्या होता है, देखिए कोई लड़की वड़की देखने जाना हो तो 28 मई से 2 जून का टाइम सिलेक्ट कर लीजिएगा इफ यू आर अनमैरिड। अगर आप मैरिड है तो मैंने बोला ऐसा बच्चे के साथ का जो टाइम है वो 16 मई से 21 मई रहेगा। कुछ नई आइडिया क्लिक करेंगे आप 16 मई से 21 मई में। जॉबलेस लोगों के लिए 28 से 31 मई बेस्ट है। बिजनेस के लिए यस, अभी देखिए आपका लॉर्ड ऑफ द 10th अभी ये 11th में आ गया है, यानी कि किसी दोस्त की मदद लेनी पड़े ले लो, चाचा की मदद लेनी पड़े ले लो, मदद मिलेगी चाचा की, किसी दोस्त की, बिना लिखा पड़ी के किसी दोस्त को बहुत बड़ा फिगर दिलदार होकर दीजिएगा नहीं। ये शनि 11वें में है, दोस्तों को पहचानने में मार खा सकते हैं आप। आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस जरूर देखिएगा। नंबर 3, हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहने के लिए मैंने बोला। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम पहले ही बता दिया मैंने, 16 से 21 मई में। देखिए कोई नया कोर्स आप ज्वाइन करेंगे, ये बात संभावना है, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट अभी 5th हाउस पे है, और 16 से 21 मई कुछ ना कुछ जिंदगी का आपको सबक सिखा के जरूर जाएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 9 मई बेस्ट है। मतलब ये आपके पड़ोस में शुक्र महाराज 3rd हाउस में आ गया, और आपका लग्नेश भी 3rd में। देखिए ये आपके पड़ोस में कहीं ना कहीं 13 मार्च से 9 मई तक कहीं ना कहीं, देखिए शुक्र जब तक है, शुक्र पूरे महीने के दौरान 2 मई से 29 मई तक आपके 3rd हाउस में। और 3rd हाउस मतलब देखिए पड़ोसी का होता है। पड़ोस में शुक्र मतलब पड़ोस में कोई सुंदर चीज, यानी कि ये मोहब्बत की संभावनाएं बता रहा है। तो ये प्रेम का पूर्ण संभावना है 2 मई से 29 मई में, और ज्यादातर प्यार की संभावनाएं पड़ोस में ही होती। तो ये वो संभावनाएं प्यार करते हैं उनके लिए 9 मई द बेस्ट है टू प्रपोज समवन। गुरु देख रहा है सप्तम को, प्यार करने के लिए बेस्ट टाइम है 9 मई। विवाह के लिए यस आई सेड, अगर कोई लड़की वड़की देखने जाना हो, लड़का देखने जाना हो कोई, तो 28 मई से 2 जून देखिएगा। उसमें अभी संडे मंडे नहीं करना है। अगर आप संडे मंडे करते रहोगे तो आप पछताओगे, तो आप परेशान हो जाओगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 28 मई से 2 जून बढ़िया रहेगा। 28 मई से आई सेड 2 जून विल बी टेम्पररी चांस भी देगा, अविवाहित के लिए मौका भी देगा। शेयर मार्केट के लिए आई सेड 28 अप्रैल से 3 मई तक आपके पास जो इस महीने में आपको फाइनेंस का लिए बेस्ट है। अगर आप कहीं कोई लॉटरी विनिंग का करते हैं या कोई और चीज करते हैं, क्योंकि आपका पंचमेश अभी धन स्थान में आएगा। अगर लॉटरी विनिंग का भी करते हैं तो भी बेस्ट साबित होगा, बट ये इनिशियल डेज का ही मैं बात कर रहा हूं। 28 अप्रैल से 3 मई द बेस्ट साबित होने वाला है पैसे की बारिश के लिए। 28 अप्रैल से 3 मई, यहां मैंने 28 अप्रैल इसके लिए नहीं लिखा क्योंकि ये हो सकता है कि गया महीना, इसके लिए मैंने नहीं लिखा। तो हो सकता है आपको 28 अप्रैल से आपको ये समझ में आ जाएगा, आपका पूरा फैमिली एकत्रित होगा, आपको पैसे का लाभ होगा। अब देखें जो एस्ट्रोलॉजी के चाहक है, इंटरेस्टेड है, उनके लिए मैं अभी और आगे बढ़ रहा हूं। देखिए 2-4 बातें और बता रहा हूं मैं आपको, इसको बराबर समझ लीजिएगा। इस महीने में 27 मई को 8 डिग्री पर गुरु राहु का चंडाल योग हो रहा है। गुरु राहु का चंडाल योग का मतलब है, देखिए क्या होता है,
चांडाल क्या करता है? दारू पीता है, व्यभिचार करता है। चंडाल मतलब चंडाल, चंडाल मतलब सत जो गुरु को बिगाड़ेगा, गुरु को जहर पिलाएगा। आपके लिए चांडाल योग क्या हुआ है? लॉर्ड ऑफ द लक है, वो लग्न में आया, यानी कि फॉरेन का योग दे सकता है। आपका 12th हाउस का लॉर्ड और भाग्य का लॉर्ड है गुरु, उसके साथ राहु आया है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, और उसके साथ राहु आया है। तो ये हो सकता है कि ये आपको राहु और गुरु का ये योग आपको फॉरेन चांस जरूर दे सकता है। अब आप सोचेंगे कि फॉरेन चांस, अभी देखिए वो जैसे ही 12th हाउस में दोज हु आर मैरिड, उनको मैं सजेशन देता हूं, देखिए राहु महाराज अक्टूबर में अपना घर बदल देंगे, आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। 12th हाउस में राहु जाएगा, यानी कि ये आपको विवाह का जो चांस है वो अभी बहुत अच्छी जगह आप एंटर हो चुके। पूरा मेहनत करिएगा, फॉरेन के लिए ट्राई करिएगा, लेकिन ये आपके हाथ से आने वाला टाइम 27 मई से 15-20 दिन इधर गिनिए, यानी कि पूरा मई महीना और पूरा जून महीने के दौरान ऐसा चांडाल कराएगा, ऐसा काम से दूर रहिएगा। आप हमारे एस्ट्रोलॉजी जैसे प्रोफेशन से जुड़े हैं, कुछ साधु संत अध्यात्म से जुड़े हुए, तो ये टाइम टफ है। आप देखिए ये चांडाल योग है, ये कहीं ना कहीं किसी साधु महात्मा पर कलंकित पोजीशन भी लाएगा। दोज हु आर एरीज, अगर आप एरीज लग्न है और अगर आप आध्यात्म से जुड़े, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग एनीथिंग, मतलब जो हो धर्म नहीं बोलता है वो कार्य से दूर रहिएगा। और इससे बचने के लिए, देखिए इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? राहु को खुश करना है। राहु को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? चाय पत्ती, यानी कि नशे का जो चीज है, तंबाकू है, चाय पत्ती है, फिर वो जो गुटखा है, ये आप किसी को भी स्वीपर को दान दे सकते हैं। आपके कोई भी, आई सेड वेरी फर्स्ट थिंग, वो भी अमावस के दिन करिएगा। और इस महीने में पर्टिकुलरली देखिए 5 मई को चंद्र ग्रहण भी है, और अमावस का दिन देखिएगा तो 19 मई को है। 19 मई सिलेक्ट करिएगा, 5 मई सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि ग्रहण का दिन है। ग्रहण के दिन भी कर सकेंगे। ग्रहण का दिन देखिए 5 मई को है, ग्रहण स्पर्श होगा, चंद्र ग्रहण है, और वो तुला राशि में आपके सप्तम में। फिर भी मैं बोल रहा हूं विवाह का मौका है इस महीने में, और 28 मई से 2 जून में होगा। आप कोई ऐसा चांडाल जैसा काम करने के पहले अपने आप से पूछिएगा, गुरु की ताकत बढ़ाइएगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करिएगा। वो आपके हाथ से कोई देखिए बदनामी भी दे सकता है। गुरु राहु का चांडाल योग बदनामी भी दे सकता है। गुरु माने घर के एल्डर है, बड़े बुजुर्ग है, ब्राह्मण है, टीचर है। आपके टीचरों से बात करने के वक्त बहुत केयरफुल रहिएगा। आप किसी ब्राह्मण से बात करते हैं, किसी धर्म गुरु से बात करते हैं, केयरफुल रहिएगा। अगर आप खुद धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति है तो ऐसा कोई काम नहीं करिएगा जो आपको विवाद में डाल सकता है, क्योंकि ये किसी न किसी गुरु राहु का चंडाल योग मई और जून महीने के दौरान किसी न किसी साधु संत लेवल के आदमी को परेशानी तो दिखा रहा है। अब ये आने वाला टाइम बताएगा वो किस तरह से बरसेगा और किस तरह से होगा। अगर आप आध्यात्म से जुड़े हैं तो मैंने बोला ऐसा, देखिए 2-4 चीजें, जैसे मैंने नशे की चीज का दान करने बोला। ग्रहण, चंद्र ग्रहण है 5 मई को, लगभग 9 बजे का अंदाजा मान लीजिए, 20:44 9 बजे से नेक्स्ट डे 0 आवर्स तक, 1 आवर्स तक। तो ये रात को 9 बजे से 10, 11, 12 और 1, यानी कि 4 घंटे का ये ग्रहण टाइम है। इस ग्रहण टाइम में ग्रहण मोक्ष है रात को करीब 11 बजे का। इस 11 बजे अगर किसी को दान दे सकते हो, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, देखिए तो ये बढ़िया टाइम रहेगा आपको ये करने के लिए। ग्रहण मध्य, ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मोक्ष, और ये तुला राशि में हुआ है। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में, रिमेंबर दिस, तो ये दिन में आपके 5 मई के दिन आपके पार्टनर के साथ विवाद नहीं करिएगा। आपकी पत्नी अगर मैरिड है, पत्नी के साथ, पार्टनर के साथ विवाद में नहीं उतरिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस महीने में 25 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है। यह बढ़िया माना जाता है गुरु पुष्य नक्षत्र का होना, यानी कि आप कोई भी पीला कलर का चीज खरीद सकते हैं। कोई भी, अगर आपको कार खरीदना हो, कोई और चीज खरीदना हो, जो लंबे समय तक आप ऐसा चाहते हैं। देखिए पुष्य नक्षत्र यानी कि इसका नाम ही है पालना या पोसना, क्योंकि शनि का राशि, शनि उसका पुष्य नक्षत्र का स्वामी है, और गुरुवार है, और कर्क राशि, पुष्य नक्षत्र कर्क राशि का है, यानी कि ये चंद्र का, शनि का बहुत अच्छा योग बनता है। ये लंबे समय तक गुरु पुष्य नक्षत्र में कोई चीज खरीदी हो तो ये लंबे समय तक आप आपके पास रख सकते हैं। बुध गुरु का युति हो रहा 17 मई को। मंगल बुध का परिवर्तन का मैंने आपको बताया, ग्रहण मध्य स्पर्श का बताया। इस महीने में अगर आपके घर में अशांति सा माहौल लगता है आपको, तो यह देखिए ये चतुर्थी का 8 मई और 23 मई को
गणेश पूजन जरूर करिएगा। मैंने गणपति को आपको गुड़ खिलाने को बोला है, 10 मई से 15 मई में बोला है मैंने। अगर आपको ऐसा लग रहा है, शांति जैसा माहौल नहीं लग रहा है, तो कम से कम 8 मई को संकष्टी गणेश मंदिर में जाके गुड़ या तो रख दीजिएगा या गाय को खिला दीजिएगा। 8 मई, 23 मई। अब ये प्रदोष का व्रत करते हैं, जो शिव उपासना करते हैं, उनके लिए 3 मई, 17 मई शिव मंदिर में जरूर जाइएगा। अगर आप शिव भक्त है तो शंकर भगवान के मंदिर में जाइएगा। और अगर यथाशक्ति, देखिए प्रदोष का है तो आप शिव यथाशक्ति आपकी जितना आपके पास वक्त है, देखिए पुअर पीपल को आप दान करते हो, अन्न दान करते हो, उसका बेनिफिट है। अगर आप शिव पूजन में शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, शिव तांडव स्तोत्र है, ये कोई भी आप पढ़ सकते हो। बहुत छोटा छोटा स्तोत्र है, इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप लिंगाष्टकम सुनो, बिल्वाष्टकम सुनो, रुद्राष्टकम सुनो, आपको बहुत मजा आएगा। अगर शिव का अगर आप भक्त है तो जरूर सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और ये सब आपको गूगल में, यूट्यूब पर मिल जाएगा। अमावस्या 19 मई को मैंने आपको पहले ही बताया। और ये अबाउट आपका लेखा जोखा है, आपको केयरफुल रहना है इस महीने को। मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, दोज हु आर अनमैरिड दे विल डेफिनेटली गेट द बेस्ट टाइम टू गेट द मैरी। और आपके सप्तम में केतु है, देखिए 7th में केतु है। अगर आपके सामने आता है वो आदमी, ज्यादातर अगर आपको धोखा देता है, ऐसा आप महसूस करते हो ये समय में। आप देखिए, ये आपका जो अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक आप जिसको मिलते हो उसमें बहुत धोखाधड़ी महसूस करते हो। आप आपके पार्टनर से महसूस कर रहे हो, आपके मतलब स्पाउस से महसूस कर रहे हो, आपके बिजनेस पार्टनर से कहीं धोखाधड़ी महसूस कर रहे हो, तो कम से कम कुत्ते को वेडनेसडे को खाना खिलाइएगा। और अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा और बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। तो ये लेखा जोखा है आपका इस महीने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।